ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। देवियों, सज्जनों, साथियों, दोस्तों, सभी को नमस्कार। कथा प्रारंभ करते हैं। आज आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत पुराण कथा का स्कंद 3 का 30वां अध्याय। तो जैसा कि पिछले भाग में आपको सुनाया था, श्री कपिल भगवान अपनी माता जी को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं। तो चलते हैं कथा की ओर। श्री कपिल भगवान कहते हैं, माता जी, जिस प्रकार वायु के द्वारा उड़ाया जाने वाला मधु मेघ समूह उसके बल को नहीं जानता, उसी प्रकार यह जीव भी बलवान काल की प्रेरणा से भिन्न भिन्न अवस्थाओं को तथा योनियों में भ्रमण करता रहता है, किंतु उसके प्रबल पराक्रम को नहीं जानता। जीव सुख की अभिलाषा से जिस वस्तु को बड़े कष्ट से प्राप्त करता है, उसी को भगवान काल विनष्ट कर देता है, जिसके लिए उसे बड़ा शोक होता है। इसका कारण यही है कि यह मंदमती जीव अपने इस नाशवान शरीर तथा उसके संबंधियों के घर, खेत और धन आदि को मोहवश नित्य मान लेता है। इस संसार में यह जीव जिस जिस योनि में जन्म लेता है, उसी में आनंद मानने लगता है और उससे विरक्त नहीं होता। यह भगवान की माया से ऐसा मोहित हो रहा है कि कर्मवश नार की योनियों में जन्म लेने पर वहां के विष्ठा आदि भोगों में ही सुख मानने के कारण उसे भी छोड़ना नहीं चाहता। यह मूर्ख अपने शरीर, स्त्री, पुरुष, पुत्र, ग्रह, पशु, धन और बंधु बांधवों में अत्यंत आसक्त होकर उसके संबंध में नाना प्रकार के मनोरथ करता हुआ अपने को बड़ा भाग्यशाली समझता है। इसके पालन पोषण की चिंता से इसके संपूर्ण अंग जलते रहते हैं। तदपि दुर्वासनाओं से दूषित हृदय होने के कारण यह मूढ़ निरंतर इन्हीं के लिए तरह तरह के पाप करता रहता है। उल्टा स्त्रियों के द्वारा एकांत में संभोग आदि के समय प्रदर्शित किए हुए कपटपूर्ण प्रेम में तथा बालकों की मीठी मीठी बातों में मन और इंद्रियों के फंस जाने से गृहस्थ पुरुष घर के दुख प्रदान कष्टपूर्ण कर्मों में लिप्त हो जाता है। उस समय बहुत सावधानी करने पर यदि उसे किसी दुख का प्रतिकार करने में सफलता मिल जाती है, तो उसे ही वह सुख शास्त्र मान लेता है। जहां तहां से भयंकर हिंसावृत्ति के द्वारा धन संचय कर ऐसे लोगों का पोषण करता है जिनके पोषण से नरक में जाता है। स्वयं तो उनके खाने पीने से बचे हुए अन्न को ही खाकर रहता है। बार बार प्रयत्न करने पर भी जब इसकी कोई जीविका नहीं चलती, तो यह लोभवश अधीर हो जाने से दूसरों के धन की इच्छा करने लगता है, जबकि मंद भाग्य के कारण इसका कोई प्रयत्न नहीं चलता और यह मंद बुद्धि धनहीन होकर कुटुंब के भरण पोषण में असमर्थ हो जाता है। तब अत्यंत दीन और चिंतातुर होकर लंबी लंबी सांसें छोड़ने लगता है। इसे अपने पालन पोषण में असमर्थ देखकर वे स्त्री पुत्र आदि इसका पहले के समान आदर नहीं करते। जैसे कृपण किसान बूढ़े बैल की उपेक्षा कर देते हैं, फिर भी इसे वैराग्य नहीं होता। जिन्हें उसने स्वयं पाला था, वे ही अब उसका पालन करते हैं। वृद्धावस्था के कारण इसका रूप बिगड़ जाता है, शरीर रोगी हो जाता है, अग्नि मंद पड़ जाती है, भोजन और पुरुषार्थ दोनों ही कम हो जाते हैं। दैव मरणोन्मुख होकर घर में ही पड़ा रहता है और कुत्ते की भांति
स्त्री पुत्र आदि के अपमान पूर्वक दिए हुए टुकड़े खाकर जीवन निर्वाह करता है। ऋतु का समय निकट आने पर वायु उत्क्रमण से इसकी पुतलियां चढ़ जाती हैं, श्वास प्रवास की नलिकाएं कफ से रुक जाती हैं, खांसने और सांस लेने में इसे बड़ा कष्ट होता है तथा कफ बढ़ जाने के कारण कंठ में घुरघुराहट होने लगती है। यह अपने शोकातुर बंधु बांधवों से घिरा हुआ पड़ा रहता है और मृत्युपाश के वशीभूत हो जाने से उनके बुलाने पर भी नहीं बोल सकता। इस प्रकार जो मूढ़ पुरुष इंद्रियों को न जीतकर निरंतर कुटुंब पोषण में ही लग जाता है, वह रोते हुए स्वजनों के बीच अत्यंत वेदना से अचेत होकर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इस अवसर पर उसे लेने के लिए अति भयंकर और रोषयुक्त नेत्रों वाले जो यमदूत आते हैं, उन्हें देखकर वह भय के कारण मलमूत्र कर देता है। वे यमदूत उसे यातना देह में डाल देते हैं और फिर जिस प्रकार सिपाही किसी अपराधी को ले जाते हैं, उसी प्रकार गले में रस्सी बांधकर बलात् यमलोक की लंबी यात्रा में उसे ले जाते हैं। उसकी घुड़कियों से उसका हृदय फटने और शरीर कांपने लगता है। मार्ग में उसे कुत्ते नोचते हैं। उस समय अपने पापों को याद करके वह व्याकुल हो जा उठता है। भूख प्यास उसे बेचैन कर देती है तथा घाम दावानल और लूओं से वह तप जाता है। ऐसी अवस्था में जल और विश्राम स्थान से रहित उस तप्त बालूका में मार्ग में जब उसे एक पग आगे बढ़ने की भी शक्ति नहीं रहती, यमदूत उसकी पीठ पर कोड़े बरसाते हैं, तब बड़े कष्ट से उसे चलना ही पड़ता है। वह जहां तहां थक कर गिर जाता है, मूर्छा आ जाती है, चेतना आने पर फिर उठता है। इस प्रकार अति दुख में अंधेरे मार्ग से अत्यंत क्रूर यमदूत उसे शीघ्रता से यमपुरी ले जाते हैं। यमलोक का मार्ग 99,000 योजन है। इसके लंबे मार्ग को 2 ही 3 मुहूर्त में तय करके वह नरक में तरह तरह की यातनाएं भोगता है। वहाँ उसके शरीर को धधकती लकड़ियां आदि के बीच में डालकर जलाया जाता है। कहीं स्वयं और दूसरों के द्वारा काट काट कर उसे अपना ही मांस खिलाया जाता है। यमपुरी के कुत्ते अथवा गिद्धों द्वारा जीते जी उसकी आंतें खींची जाती हैं। सांप बिच्छू और डांस आदि डसने वाले डंक मारने वाले जीवों से शरीर को बड़ी पीड़ा पहुंचाई जाती है। शरीर को काटकर टुकड़े टुकड़े किए जाते हैं और हाथियों से चिरवाया जाता है। पर्वत शिखरों से गिराया जाता है तथा जल में गड़े में डालकर बंद कर दिया जाता है। ये सब यातनाएं तथा इसी प्रकार की तमित्र एवं रौरव आदि नरकों की और भी अनेक यंत्रणाएं स्त्री हो या पुरुष उस जीव को पारस्परिक संसर्ग से होने वाले पाप के कारण भोगनी पड़ती है। माताजी, कुछ लोगों का कहना है कि स्वर्ग और नर्क इसी लोक में है। दोस्तों, हमारा भी यही कहना है कि स्वर्ग और नर्क इसी लोक में है, लेकिन कपिल भगवान कहते हैं कुछ लोगों का कहना है स्वर्ग नर्क इसी लोक में है क्योंकि जो नरकीय यातनाएं है वे यहाँ भी देखी जाती है। इस प्रकार अनेक कष्ट भोगकर अपने कुटुंब का ही पालन करने वाला अथवा केवल अपना ही पेट भरने वाला पुरुष उन कुटुंब और शरीर दोनों को ही यही छोड़कर मरने के बाद अपने किए हुए पापों का ऐसा फल भोगता है। अपने इस शरीर को यहीं छोड़कर प्राणियों से द्रोह करके एकत्रित किए हुए पाप रूप पाए को साथ लेकर वह अकेला ही नरक में जाता है। मनुष्य अपने कुटुंब का पेट पालने में जो अन्याय करता है उसका दैव विहित कुफल वह नरक में जाकर भोगता है। उस समय वह ऐसा व्याकुल होता है मानो उसका सर्वस्व लूट गया हो। जो पुरुष निरी पाप की कमाई से ही अपने परिवार का पालन करने में व्यस्त रहता है वह अंध तामित्र नरक में जाता है, जो नरकों में चरम सीमा का कष्टप्रद स्थान है। मनुष्य जन्म मिलने के पूर्व जितनी भी यातनाएं तथा शुक्र कुक्रादि योनियों के जितने कष्ट हैं उन सबको क्रम से भोगकर शुद्ध हो जाने पर फिर मनुष्य योनि में जन्म लेता है। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण।
तो दोस्तों, ये था 30वां अध्याय, जो कि यहाँ पर समाप्त हो रहा है। कल फिर नए अध्याय के साथ हाजिर होंगे। आज्ञा चाहते हैं। ओम नमो नारायण। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। कोई मांगे तो खजाने का खजाना दे, कोई मांगे तो खजाने का खजाना दे दो। कोई मांगे तो जरा मांग के तो दे, कोई मांगे तो खजाने का खजाना दे दूं। कोई मांगे तो खजाने का खजाना दे दूं। कोई मांगे मांगे मांगे, कोई मांगे तो खजाने का खजाना दे दूं। कोई मांगे तो खजाने का खजाना दे दूं। 2 मिनट सुन के जाओ मेरे भाई साहब, भैया 2 मिनट बैठिए। ये मैं अपनी उम्र भर की मेहनत सुना रहा हूं, 42 साल की मेहनत सुना रहा हूं, जो गा रहा हूं, जो मैंने सीखा अपने उस्तादों से। कोई मांगे तो खजाने का खजाना दे दूं, अपने बाबा के लिए मैं सारा जमाना दे दूं। मेरा हाथ देख रहमना, मेरा यार मुझसे मिलेगा कब, तेरे मुंह से निकले खुदा करे सिवा हमें किसी साल में। अब ले देखिए क्या चल रही है। मेरा हाथ देख रहमना, मेरा यार मुझसे मिलेगा कब, तेरे मुंह से निकले खुदा करे इसी माह में इसी साल में। क्यों पागल पागल कहते हो, उस यार का मैं हूं दीवाना। अरे तुम भी पागल हो जाओ, एक बार जरा शिरडी जाना। क्यों पागल पागल कहते हो, उस यार का मैं हूं दीवाना। अरे तुम भी पागल हो जाओ, एक बार जरा शिरडी जाना। मैं उसका जाना, वो मेरा जाना। जिसने बाबा को पहचाना, वो ही हुआ उसका जाना। कौन को जाना चाहता है शिरडी? आए हाय।